एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी और उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। ममता मां बनने वाली होती है और कुछ दिनों बाद ममता एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची बहुत ही काली होती है, लेकिन ममता और रमेश उसे फिर भी बहुत प्यार करते हैं। ममता उसके 1 साल के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। जब रामू 5 साल का हो जाता है, तो उसकी मां बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब बेचारा रमेश दोनों ही बच्चों को अकेला पालने लग जाता है। जैसे जैसे कुछ समय बीतता है, मैंने अब तुम दोनों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। अब तुम दोनों कल से स्कूल जाना और खूब मन लगा करके पढ़ाई करना। हाँ, वहाँ पर ज्यादा शरारत नहीं करना और अच्छे से पढ़ाई करना। रामू और मुस्कान दोनों स्कूल का नाम लेते ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब तुम चले जाओ और स्कूल के लिए अपनी तैयारी कर लो, फिर तुम दोनों को सुबह जल्दी जाना है। और मुस्कान अपनी क्लास में सबसे आगे जाकर बैठ जाती है और मुस्कान को आगे बैठी दिखाई देने पर एक काली कलूटी लड़की, तुम कौन हो? लगता न्यू एडमिशन हुआ है। जाओ यहाँ से उठकर पीछे बैठ जाओ, आज के बाद में तुम्हें आगे बैठी दिखाई नहीं। देख लूं काली कलूटी, जाओ। मैडम उसके कालेपन की वजह से उसे पसंद नहीं करती थी और मुस्कान मैडम की बातें सुनकर सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है और मुस्कान ने जैसा सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा था और मुस्कान अंदर ही अंदर बहुत दुख महसूस कर रही थी और मुस्कान को मैडम डांटते हुए नहीं थकती थी। जब मुस्कान घर पर जाती है तो रमेश उससे पूछता है, बेटी मुस्कान, आज स्कूल में क्या हुआ? जैसा आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन था और स्कूल का दिन कैसा रहा बेटी? पिताजी, आज स्कूल में बहुत ही मजा आया और सभी बच्चे बहुत ही प्यार करते हैं और मैंने अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई की थी और मुझको मैडम भी बहुत प्यार करती है। मुस्कान अपनी मैडम के डर से अपने पिताजी को कुछ नहीं बताती। मुस्कान हर दिन की तरह सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल कर रख लो, आज मैं सभी बच्चों की कॉपी चेक करूंगी और जिसका भी थोड़ा काम रह रहा है वो पूरा कर लो। मुस्कान उस कॉपी को पूरे बैग में देख लेती है, लेकिन उसे अपने बैग में कहीं नहीं मिलती और मुस्कान की वह कॉपी घर रह जाती है। तुम्हारा काम नहीं पूरा होगा इसलिए जानबूझकर कॉपी को घर रखकर आ गई और यहाँ आकर झूठ बोल रही हो। नहीं मैडम जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं गलती से अपनी कॉपी को घर भूल गई हूँ और मेरा काम भी पूरा है मैडम जी, कल को पक्का लेकर आ जाऊंगी। और मैडम उसकी एक भी बातें नहीं सुनती और मारने लग जाती है। मैडम जी मुझे माफ कर दो, कल लेकर आ जाऊंगी। मैडम हर दिन की तरह मुस्कान को ऐसे ही मारती पीटती रहती थी। एक दिन तो बिल्कुल ही हद हो जाती है। मैडम जी, आप मुझे मेरे काले होने की वजह से पिटाई करती हो। अब मैं काली हूँ तो मैं क्या करूँ? मुस्कान की बातें सुनकर मैडम बहुत गुस्सा हो जाती है, तो मुस्कान को मैडम स्कूल की छत पर कड़ी धूप में खड़ा कर देती है। मुस्कान को चक्कर आकर वह छत से नीचे गिर जाती है। मुस्कान का काफी खून निकल जाता है और वह अकेली पड़ी रहती है। उसको कोई भी देखने नहीं आता और वह तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। रमेश उस समय कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाया होता है। जब रमेश घर पर लौट आता है, तो उसको ये नहीं पता चल पाता है कि उसकी बेटी की कैसे मौत हो गई, क्योंकि जब वह घर आता है, तो उससे पहले ही गांव वाले मुस्कान का क्रियाकर्म कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब रमेश रामू को स्कूल में लेने के लिए जाता है,
उसे स्कूल के छत पर एक भयानक सी काली चुड़ैल दिखाई देती है, जो दिखने में बहुत ही डरावनी है। ये छत पर क्या अजीब सा है, क्यों ना पास जाकर देखूं। रमेश छत के पास जाकर देखता है, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ तो था छत पर, लेकिन मेरे जाते ही कहा गया। शायद मेरा भ्रम है, कुछ नहीं था वहां पर। चलो चलता हूँ, काफी समय हो गया यहीं पर। और रमेश ऐसे ही नजरअंदाज कर देता है कि शायद मेरा कोई भ्रम है, और रमेश वहां से घर की तरफ को जाने लग जाता है। अगले दिन मैडम क्लास में बच्चों को हर दिन की तरह डांट रही थी। मैं वापस आ गई हूँ, मुझको बहुत मारती थी, अब मैं अपना सारा बदला लूंगी। जिस छड़ी से मैडम बच्चों को पिटती थी, वह छड़ी हवा में उड़कर मैडम को लगने लग जाती है, और मैडम जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। क्लास में बैठे बच्चे मैडम को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि बहुत पिटती थी हमको, अब लगा पता कितना मजा आता है पिटने में। मैडम बच्चों की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, और क्लास में से चली जाती है। कब तक ऐसे डर कर भागती रहोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। जहां भी तुम जाओगी मैं तेरे साथ साथ वहीं पर आ जाऊंगी। ही हा 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 ही। उस दिन जब रात होती है, तो वह चुड़ैल मुस्कान मैडम के घर पर भी आ जाती है। तुम मुझे मेरे कालेपन की वजह से पीटती थी ना, अब मैं देखूंगी तुम अपनी काले चेहरे को कैसे देखोगी। बहुत मजाक बनाती थी ना बच्चों की, अब मैं देखती हूँ कैसे बनाओगी। और वह मुस्कान चुड़ैल मैडम के पूरे चेहरे को काला कर देती है। जब मैडम सुबह को उठती है, ये मेरे चेहरे काला क्यों हो गया? उतर भी नहीं रहा, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? अब मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? मेरे तो सारा चेहरे काला हो गया, अब मैं क्या करूं? जब अगले दिन मैडम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती है, तो क्लास में बैठे बच्चे मैडम के काले चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, और एक बच्चा बोलता है, मुस्कान के काले चेहरे को देखकर बहुत चिढ़ती थी, अब अपना देखो। यह सुनकर मैडम क्लास में से चल देती है। उस दिन रमेश भी स्कूल में आ जाता है। पहले की तरह रमेश को स्कूल की छत पर एक डरावनी सी चुड़ैल दिखाई देती है, और वह चुड़ैल भी रमेश को ही देख रही थी। ये चुड़ैल तो मेरी मुस्कान सी लगती है। हाँ, उस दिन भी सच में दिखाई दी थी, लेकिन मैंने ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज तो मैं इसके पास जाकर ही देखूंगा। बेटी तुम। हाँ पिताजी, मैं मुस्कान हूँ। ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? और मुस्कान अपने पिताजी को सारी बातें बता देती है। मैं आज नहीं छोड़ूंगा उस मैडम को। रहने दो पिताजी, मैंने उसके किए की सजा दे दी, अब उसे भी बहुत पछतावा हो रहा है। अगले दिन जब सुबह होती है, तो मैडम रमेश के घर माफी मांगने के लिए आ जाती है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद में किसी भी बच्चे को नहीं डांटूंगी और मारूंगी भी नहीं। अब मैं सभी बच्चों को प्यार करूंगी। मैडम जोर जोर से रोती हुई माफी मांगती है। मैडम जी माफ किया जाओ, अब तुम जितने भी बच्चों से प्यार करोगी उतना ही आप पहले जैसी होती हुई जाओगी। और मैडम एक नए स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। और आहिस्ता आहिस्ता मैडम भी अपने पहले जैसे रूप में आने लग जाती है।